Hello everyone, welcome to the official channel of विजय अकेडमी ऑन यूट्यूब। तो आज हम आगे के सेक्शन को बढ़ाते हैं अपने सीपीओ के एग्जामिनेशन के टीयर 1 का जो पेपर था और जो हुआ था 3 तारीख को और 2023। ठीक, तो हमने जो आखिरी का पोर्शन बचा हुआ है हमारा कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट का, उसके ऊपर हम आज एनालिसिस करेंगे। आइए, तो इस कहानी को पहले समझते हैं और फिर उसके बाद हम ऑप्शंस को देखेंगे और फिर अपने आंसर्स को बनाने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिए, जब भी ये क्लोज टेस्ट वाली आपके सामने ऑप्शन आती है, आप हमेशा सबसे पहले क्या क्या कीजिए, आराम से कहानी पढ़ लिया कीजिए। थोड़ा समय इसको दीजिए, कहानी पढ़िए, उसके बाद आपको आंसर बनाने में काफ़ी सहूलियत हो जाती है। तो ये कहानी बस समझ लेते हैं क्या कह रही है। The Amazon rainforest is an awe-inspiring natural wonder that dash across several South American countries. तो यहाँ पर बात हो रही है अमेज़न के रेन फॉरेस्ट की, जहाँ पर वो कह रहा है क्या है, बहुत ही ऑ इंस्पायरिंग है, मतलब ऐसी चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित कर देती है ना। आप एकदम से मंत्रमुग्ध हो जाते हो, कहते हो अरे इतनी सुंदर और इतनी बेहतरीन चीज़ कैसे हो सकती है कोई। तो वो सेंस देता है कौन, ऑ और इंस्पायरिंग। ऑ में सेंस है वो अचंभा एकदम से आपको देखकर, कि आप उसकी भव्यता को देखकर या उस चीज़ की सुंदरता को देखकर आप बस चौंक गए एकदम से। और इंस्पायर करने का मतलब है कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रहा है। नेचुरल वंडर दैट डैश अक्रॉस सेवरल साउथ अमेरिकन कंट्रीज, और कई सारी साउथ अमेरिकन कंट्रीज के अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब है, अब ये नहीं है कि अक्रॉस का मतलब उस तरफ, अक्रॉस का एक मतलब उस तरफ होता है, पर यहाँ पे अक्रॉस का मतलब है कि जगह 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 साउथ अफ्रीका कंट्रीज में आपको क्या देखने को मिलेगा, अमेज़न रेन फॉरेस्ट देखने को मिल जाएगा। इंक्लूडिंग ब्राजील, पेरू, कोलंबिया एंड इक्वाडोर, कवरिंग एन डैश एरिया ऑफ 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। इट इज द लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑन अर्थ। तो कह रहा है ये जो क्षेत्रफल कवर कर रहा है, वो क्षेत्रफल लगभग कवर कर रहा है कितना, 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का। इट इज द लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये सबसे बड़ा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ऑन अर्थ। द अमेज़न जंगल इज डैश फॉर इट्स रिमार्केबल बायोडाइवर्सिटी, हार्बरिंग एन अस्टॉनिशिंग अरे ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज। तो कह रहा है देखो अमेज़न के जंगल जो है ना, वो क्या है, डैश फॉर इट्स रिमार्केबल बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब हो गया वहाँ पर जीव जो है वो अलग अलग तरह के हैं। तो डाइवर्स का मतलब क्या होता है, विभिन्न प्रकार की चीज़ों की बात कर रहा है, और बायो का मतलब लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो कह रहा है विभिन्न विभिन्न प्रकार के जीव जंतु वहाँ पर रहते हैं। कहाँ रहते हैं, अमेज़न के जंगलों में। हार्बरिंग एन अस्टॉनिशिंग एरे ऑफ प्लांट्स, और अमेज़न के जंगल में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, बहुत सारे या बहुत प्रकार के आपको प्लांट्स देखने को मिलेंगे। एरे ऑफ का मतलब कलेक्शन है उन सबका, है ना, अलग अलग कलेक्शंस हैं। और कलेक्शन किस चीज़ का है, अलग अलग प्लांट्स का है और एनिमल्स का है, उनकी प्रजाति का। बात स्पीशीज की हो रही है, बात किसकी है, प्रजाति की है। प्रजाति किसकी, जानवरों की और पेड़ों की। दैट आर स्टिल बीइंग डिस्कवर्ड एंड स्टडीड, और अभी भी ऐसी चीज हो रही है कि जहां पर नए नए जानवरों के बारे में मालूम चल रहा है, डिस्कवरी हो रही है, एंड स्टडीड, और उनके बारे में अध्ययन हो रहा है। स्टडीड का सेंस यहां पर अध्ययन करने से है। द डेंस वेजिटेशन ऑफ द जंगल, जंगल की जो डेंस वेजिटेशन है, डेंस का मतलब है बिल्कुल घना, ये डेंस का मतलब है। जैसे कई बार कोहरा होता है, तो जब कई बार कोहरा होता है तो मतलब डेंस फॉग, फॉग कैसा, बिल्कुल एकदम घना कर, हाथ को हाथ नहीं दिख रहा है। तो डेंस में सेंस किसका है, घने का सेंस है। वेजिटेशन ऑफ द जंगल क्रिएट्स ए डैश एंड कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम, एक वो जो डेंस वेजिटेशन है जंगल की, वो किसी चीज का निर्माण करती है, क्रिएट करने का निर्माण करती है। अ कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम, एक ऐसा जटिल इकोसिस्टम होता है जहां पर अलग अलग प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधा, यानी फ्लोरा एंड फौना। ये देखिए, ध्यान रखिएगा, ये कई बार आपके पेपर में पूछा जाता है वर्ड, फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा फ्लावर है, फौना जानवर है। तो कहने का मतलब है कि अलग अलग प्रकार के जीव और जंतु और पेड़ आपको वहां पर, वनस्पतियां आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगी। सपोर्टिंग काउंटलेस स्पीशीज, और क्योंकि अलग अलग प्रकार की चीजें होती हैं तो फिर ये सपोर्ट करती हैं, ये समर्थन देती हैं किस चीज को, स्पीशीज, एंड प्रोवाइडिंग क्रूशियल इकोसिस्टम सर्विस सच एज कार्बन सिक्वेस्टरेशन एंड क्लाइमेट रेगुलेशन, और ये सब मदद करते हैं वातावरण को मैनेज करने में।
It is also home to dash communities that have thrived within its rich confines for सेंचुरीज। सेंचुरीज का मतलब होगा कई शताब्दियों से ये घर रहा है, किस चीज के लिए? विभिन्न प्रकार के समूह जातियों के लिए। दैट हैव, मतलब बात अभी भी हो रही है पेड़ों की, पक्षियों की, जानवरों की, उन्हीं की बात करते बोल रहा है। और इट इज ऑल्सो होम टू कम्युनिटीज दैट हैव थ्राइव्ड, और हो सकता है यहाँ पे वहां पे जंगलों में रहने वाले जो कबीले के लोग होंगे, हो सकता है उसके रेफरेंस की बात हो रही हो। हैव थ्राइव्ड, थ्राइव्ड का मतलब है उनका वहां पर क्या है, फले फूले हैं, फलने फूलने का सेंस आप समझ सकते हैं थ्राइव के माध्यम से। विद इन इट्स रिच कन्फाइनमेंट, रिच कन्फाइंस का मतलब है, मतलब वहाँ का जो माहौल है वो बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा आपको चीज़ें मिल जाएंगी जिसकी मदद से वहाँ पर रहने वाले जानवर, पक्षी, पौधे, या वहाँ पर रहने वाले जो कबीले के शायद लोग रहते हों, उनको भी उस चीज़ का बहुत फायदा मिलता है। फॉर सेंचुरीज प्रिजर्विंग देयर ट्रेडिशंस एंड डीप कनेक्शन। अब देखो यहां से क्लियर हो गया कि कहीं ना कहीं लोगों की बात कर रहा है, क्योंकि उसने बोला ट्रेडिशंस एंड डीप कनेक्शन टू दी लैंड, कि उनका कनेक्शन है किसके साथ, भूमि के साथ, और वो कहीं ना कहीं अपने कस्टम्स की बात कर रहा है, ट्रेडिशंस की बात कर रहा है, रीति रिवाजों की बात कर रहा है। और रीति रिवाजों की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं जब वो कम्युनिटीज की बात कर रहा है तो कम्युनिटीज को उसने जोड़ दिया किस चीज से, इंसानों से। तो कह रहा भाई देखिए कहानी का जो सार है, सार मैं समझू तो कहने का मतलब अमेज़न के जंगल, ऐसे जंगल हैं जहां पर अलग अलग प्रकार के फ्लोरा फोना मिलता है, और उसी के वजह से वहां पर आपको बहुत सारी व्यवस्था जो देखने को मिल रही है। और दूसरी चीज उन्हें बोलनी चाहिए कि यहाँ पर हमारे पास लोग भी रहते हैं और वो वहां पर अपने सिस्टम के साथ बहुत समय से जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से वहीं पर वो अपने उसको घर की तरह मानते हैं। तो ये हमारी कहानी थी। आइए ऑप्शन पे चलते हैं। पहला ऑप्शन है हमारे पास, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक नंबर 41। तो रीचेस, अमाउंट्स, लेंथ्स और स्पैन्स। अब अगर हम देखें ऑप्शंस की बात करना शुरू करें तो कहानी में वापस अगर हम जाके देखेंगे तो ये जो वर्ड अमाउंट्स है ये काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कहानी का सेंस है वो क्या कहना चाह रहा है कि द अमेज़न रेन फॉरेस्ट इज एन ऑ इंस्पायरिंग नेचुरल वंडर दैट डैश अक्रॉस सेवरल। जब उसने अक्रॉस बोला तो अमाउंट्स वर्ड उसका काम क्यों नहीं करेगा, क्योंकि अमाउंट में सेंस दिखेगा किसी को जोड़ने का, है ना। अमाउंट में सेंस किसका सेंस मिलता है, हमें कहीं ना कहीं सेंस मिलता है किसी चीज को आप ऐड ऑन कर रहे हो, तो वो ऐड ऑन करने की बात कर नहीं रहा है। डैश कह रहा है डैश अक्रॉस सेवरल साउथ अमेरिकन कंट्रीज, साउथ अमेरिकन कंट्रीज के अक्रॉस, है ना। तो यानी हमने क्या कहा था कि यहाँ अक्रॉस का मतलब उस पार नहीं है, अक्रॉस का मतलब है कि कहीं ना कहीं पूरे साउथ अमेरिका में कहीं ना कहीं बहुत सारे इलाकों में आपको ये चीज देखने को मिल जाती है। यानी बात हो रही है अमाउंट की नहीं होकर रीचेस, लेंथ्स और स्पैन्स ऑप्शन को देखते हैं। तो पहला वर्ड है रीचेस। अब रीचेस का मतलब है पहुंच का सेंस, ये रीचेस का सेंस होता है पहुंच। रीचेस का सेंस ये भी हो सकता है कि आप कहीं जा रहे हैं और आप वहां पहुंचना चाहते हैं, पर मूल अर्थ पहुंचने के सेंस से जोड़ सकते हैं। लेंथ का जो सेंस है वो कहीं ना कहीं किसी की लंबाई की बात करना चाह रहा है। और स्पैन, ये वर्ड बड़े काम का है, क्योंकि स्पैन वर्ड को अगर आप डिक्शनरी में ढूंढेंगे तो स्पैन वर्ड का मतलब आपको दो मिल जाएंगे, एक मिल जाएगा अवधि और एक मिल जाएगा विस्तार हो रखा उस चीज का। लंबाई की बात नहीं कर रहा है, विस्तार दिखेगा आपको उस चीज का। तो उसने कहा था कि जो जंगल है वो बड़े क्षेत्रफल में या कई कई जगह, बहुत जगह क्या है फैला हुआ है, कहां पर, पूरे साउथ अमेरिका में, ऐसा उसने बोला था। तो स्पैन के दो डेफिनेशन मिलेंगे डिक्शनरी में आपको, एक आपको मिलेगा किसके सेंस में, विस्तृत होने के सेंस में, और हमने जो दूसरा सेंस बोला था वो दूसरा सेंस क्या बन गया था हमारा, अवधि के सेंस में। फॉर अ स्पैन ऑफ 10 days, फॉर अ स्पैन ऑफ 5 days, फॉर अ स्पैन ऑफ 5 weeks। मतलब स्पैन का मतलब ड्यूरेशन भी सेंस में समझ लीजिए, ये ड्यूरेशन भी हो सकता है सेंस का सेंस। तो स्पैन के दो मतलब हो गए हमारे लिए। तो इसलिए उसने बोला द अमेज़न रेन इन फॉरेस्ट इज ऑ इंस्पायरिंग नेचुरल वंडर दैट स्पैन्स अक्रॉस सेवरल साउथ अमेरिकन कंट्रीज। तो स्पैन्स का मतलब यहां से आप देख सकते हैं कि वो बात कर रहा है फैलावट की उस चीज के, ठीक। तो फैलावट की बात करी उसने, तो इसलिए हम स्पैन्स वर्ड के साथ जाना चाहेंगे। चलिए फिर 42nd ऑप्शन क्या है, इसको भी देख लेते हैं। एस्टिमेट, इवैल्यूएट, रेटेड और गॉज्ड, ये चार ऑप्शन उसने आपको दिए। जब आप बात करते हो इवैल्यूएट की, तो इवैल्यूएट करने का मतलब होता है किसी चीज का मूल्यांकन करना,
है ना, इवैल्यूएट करते हैं, मूल्यांकन करते हैं उस चीज़ का। जैसे इवैल्यूएशन प्रोसेस होता है, आपका रिपोर्ट कार्ड आ रहा है, आपको इवैल्यूएट किया जाता है कि आपके इतने नंबर इसमें हैं, इसमें नंबर इतने हैं, इस सब्जेक्ट में इतने नंबर हैं, तो आपको मूल्यांकन करने का सेंस बन गया। ठीक है, रेटेड का सेंस हो गया जहां पे आपको फिर क्या दिया जा रहा है, रेटिंग दी जा रही है कि भाई कितना स्टार है, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, आपको रेटिंग दी जाती है आपके काम के आधार पर। ये जो वर्ड है गॉज्ड, ये जो वर्ड गॉज्ड है, ये बड़े काम का शब्द है क्योंकि ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और इसका जो सेंस आपको अंग्रेजी भाषा में देखने को मिलेगा उसे वो क्या कहता है, ये बन जाता है, एक सेंस अपने अंदर लेके चलता है मिक्स करने का, और दूसरा मेजर प्रिसाइसली, है ना, मिक्स करने का सेंस भी हो सकता है और मेजर प्रिसाइसली। अगर इस वर्ड की बात करते हो तो देखो शब्द जो है वो है तो गेज, और ये एयर गेज आपने सुना होगा बहुत बार। एयर गेज का इस्तेमाल आपने हवा, जब आप स्कूटर में के टायर में डलवाते हैं या कार के टायर में हवा डलवाते हैं तो एयर गेज होता है जिसके माध्यम से आप क्या पता लगाते हैं, आप मेजर कर पाते हैं प्रिसाइसली किस चीज को, हवा को, हवा के दबाव को, है ना, एयर गेज ऐसा बात बोल रहा है। तो गेज का मतलब मेजर प्रिसाइसली भी हो सकता है, और दूसरा मतलब मिक्स करने का होता है जहां पर वो कह रहा है अलग अलग तरह के लोगों के सेंस में, अलग अलग क्वालिटीज के सेंस में भी गेज वर्ड का प्रयोग हो सकता है। तो अब हमारे पास चारों ऑप्शंस के मीनिंग आ गए। देखिए एस्टिमेट भी आ गया, इवैल्यूएट भी आ गया, गेज भी आ गया और रेटेड भी आ गया। वापस क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सबसे अप्रोप्रिएट बनेगा। तो उसने बोला था इंक्लूडिंग ब्राजील, पेरू, कोलंबिया एंड इक्वाडोर, कवरिंग एन डैश एरिया ऑफ, कवरिंग एन डैश एरिया ऑफ 5.5। अब देखिए उसने बोला, क्या बोला, एरिया ऑफ 5.5, यानी वो कह रहा है अगर वो एग्जैक्ट सेंस में बात करे, यानी हम ऑप्शन में चलें तो लेंथ रीच, सॉरी हमारे ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो हमारे ऑप्शंस कौन कौन से हैं, एस्टिमेट है, रेटेड है। तो रेटेड में तो भाव किसी चीज को फिर क्या है, मापदंड के माध्यम से पता लगाना कि कितना अच्छा है कितना बुरा है, तो ये काम नहीं कर सकता उस परिस्थिति में। इवैल्यूएट करने का मतलब भी यही होता है, तो ये भी हटा दीजिए। अब इन दो में से ढूंढना है, ये दो ऑप्शन बचे, गेज और एस्टिमेट। गेज करने का मतलब था मेजर प्रिसाइसली, और यहां पर अगर वो देखे क्वेश्चन में तो कह रहा है डैश एरिया ऑफ 5.5। एग्जैक्टली नहीं बोला उसने, अगर एग्जैक्टली होता तो 5.5 बोलता, यानी वो लगभग कह रहा है लगभग जो है वो इतना है कि 5.5 तक का एरिया होता है। क्योंकि उसने यहां पर एरिया ऑफ 5.5 बोला हुआ और अंदाजा लगाते हुए बात करने का सेंस दिया, इसकी वजह से सबसे पहला प्रेफरेंस हमें जो लेना चाहिए था वो कौन सा लेना चाहिए था, एस्टिमेटेड। और अगर ऑप्शन में रख के देखेंगे, यानी यहां पर कहानी में रखकर देखेंगे आप, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एस्टिमेटेड वर्ड अब क्यों काम कर रहा है। तो कवरिंग एन एस्टिमेटेड एरिया, एस्टिमेटेड एरिया का मतलब क्या हो गया, लगभग कितना एरिया था, लगभग एरिया था 5.5, ऐसा बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली कहानी को मतलब अगले ऑप्शन को देखते हैं। अक्लेम्ड है, ग्रेट है, रिनाउंड है और प्री एमिनेंट है। तो देखिए जब हम बात करते हैं किसकी, अक्लेम की, तो अक्लेम्ड में तो सेंस किस चीज का है, किसी को बहुत नाम मिला हुआ है, प्रशंसा मिली हुई है, प्रतिष्ठा मिली हुई है, तो इसमें मूल अर्थ प्रशंसा के सेंस में आप जोड़ सकते हैं अक्लेम शब्द के साथ। रिनाउंड में भाव है फिर से एक तरीके से किसी को बहुत ज्यादा जाना पहचाना नाम है, बहुत ही फेमस पर्सन है बिकॉज ऑफ हिज क्वालिटीज, अपनी क्वालिटीज की वजह से बहुत मशहूर है, रिनाउंड है, प्रसिद्ध है। ग्रेट और प्री एमिनेंट, और ग्रेट का मतलब हो गया महान, और प्री एमिनेंट का मतलब सिंपल भाषा में बन गया कि भाई देखिए प्री का मतलब होता है पहले, और एमिनेंट जो हम वर्ड देख रहे हैं तो कह रहा है प्री एमिनेंट व्यक्ति वो है जो कह रहा है मैं ज्यादा बेहतर हूं बाकियों की तुलना में, वो प्री एमिनेंट का सेंस बन गया। मोर इंपॉर्टेंट और बेटर, सिंपल भाषा में ऐसा। तो प्री एमिनेंट का सेंस मोर इंपॉर्टेंट और बेटर। ठीक, अब हमारे पास चारों ऑप्शन आ गए, उन ऑप्शन को हटाते हैं जो हमारे काम का नहीं है। पहले आइए, द Amazon jungle is dash for its remarkable biodiversity. Acclaimed, renowned, preeminent और great। अब ये महान का सेंस तो नहीं ले सकता कहानी में, महान नहीं है हमारा जंगल,
तो इसको हटा दीजिए ग्रेट को, ग्रेट का हमारा कोई फायदा नहीं है ग्रेट के लिए। फिर अगर हम अपने इस ऑप्शन को देखें जहां पर उसने लिया है कौन सा, प्री एमिनेंट, सॉरी प्री एमिनेंट लेते हैं, चलिए प्री एमिनेंट भी है, तो प्री एमिनेंट में कह रहा है मोर इंपॉर्टेंट बेटर, ज्यादा बेटर नहीं है। अब अक्लेम्ड और रिनाउंड है। क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन समझ में आएगा। देखिए आइए अब ऑप्शन को देखते हैं क्वेश्चन में अपने, और ऑप्शन में क्या कह रहा है कि वो इसमें से क्या ऑप्शन लेना चाहेगा। ठीक, आइए, इट इज द अमेज़न जंगल इज डैश फॉर इट्स रिमार्केबल बायोडाइवर्सिटी, harboring an astonishing array of plants and animal species that are still being discovered and studied। तो यहां पर हम देखें तो इज रिनाउंड या अक्लेम्ड, रिनाउंड में सेंस किस चीज का था कि आप प्रसिद्ध है, अक्लेम्ड में प्रशंसा का भाव है, तो प्रशंसा नहीं है, ये तो प्रकृति के रूप से चीज दी जा रही है। तो अक्लेम्ड ना होकर ज्यादा अच्छा आंसर हमारा कौन सा बन गया, रिनाउंड, क्योंकि इस चीज के लिए उसे जाना जाता है, फॉर इट्स रिमार्केबल बायोडाइवर्सिटी। ये वर्ड देख रहे हो यहां पे, रिमार्केबल। रिमार्केबल क्या है, शानदार। अब शानदार चीज है तो शानदार चीज के लिए ज्यादा अच्छा सेंस, क्योंकि वो क्या लेना चाहता है, मशहूर है उस चीज के लिए, वो मशहूर है, प्रशंसा नहीं करी जा रही उसकी, कोई व्यक्ति उसको बनाने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो नोबडी इज ट्राइंग टू गिव अ सेंस ऑफ प्रेज टू द स्टोरी, कहानी में प्रशंसा नहीं जोड़ रहा है, बल्कि कह रहा है लोग उसको जानते हैं, क्योंकि वहां पर विभिन्न प्रकार के जानवर दिखते हैं, विभिन्न प्रकार के पौधे दिखते हैं, पक्षी दिखते हैं, सबकी कहानी उसने इसमें जोड़ी हुई है आपके लिए। इसलिए आइए आगे चलते हैं फिर कहानी में। अगला जो हमारा ब्लैंक था, जिसके ऑप्शन हमारे पास हैं वाइब्रेंट, विगर, स्पिरिटेड और लाविश। तो वाइब्रेंट का जो सेंस है, देखिए दो ध्यान रखिएगा, एक वाइब्रेंट का मतलब होता है फुल ऑफ लाइफ, और एक वाइब्रेंट का मतलब है ब्राइट, ब्राइट कलर्स। ठीक, दो ऑप्शन, दो मीनिंग सेंस लेके चलिएगा। विगर, विगर इज एनर्जी, ये एनर्जी का भाव है। लाविश, लाविश में होता है खुला खर्चा, एक्सपेंसिव है बहुत ज्यादा यार, ये स्पेंडिंग टू मच ऑफ मनी। लाविश जैसे शादियां होती हैं, लाविश वेडिंग होती है ना, भव्यता का सेंस दिखता है उसमें, बहुत खर्चे का सेंस दिखता है हमें, इसलिए विशाल, विशाल काय नहीं है पर खर्चे का सेंस बहुत ज्यादा है इसमें। और स्पिरिटेड का मतलब है, अगेन स्पिरिटेड का सेंस भी कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी से जोड़ देता है इस बात को लेकर वो। तो हमारे पास चार ऑप्शन के जो मीनिंग है वो अवेलेबल है, और अब इसको जोड़ने की कोशिश करते हैं अपने कहानी से। आइए, द डेंस वेजिटेशन ऑफ द जंगल, हम यहां पर हैं, द डेंस वेजिटेशन ऑफ द जंगल, जंगल का जो वेजिटेशन है, यानी वहां पे जो जंगल में जो पौधे हैं और फौना है और फ्लोरा, तो यहां पे बात किसकी हो रही है, डेंस वेजिटेशन में सोचिए किसकी बात हो रही है, फौना की, फ्लोरा, उन्होंने फ्लोरा, फ्लोरा का सेंस किस ध्यान रखिए, फ्लावर से ध्यान रखिएगा, फ्लोरा। दो द डेंस वेजिटेशन ऑफ द जंगल, जंगल में जो वनस्पतियां हैं, क्रिएट्स ए डैश एंड कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम, वो किसी का निर्माण करती हैं, एक ऐसे इकोसिस्टम का निर्माण करती हैं जो कैसा होता है, जो बहुत ही वाइब्रेंट होता है कि स्पिरिटेड होता है। अब इकोसिस्टम की बात कर रहे हो तो उसमें स्पिरिटेड का सेंस नहीं दिखाना चाहोगे, स्पिरिटेड का सेंस हो गया जिसमें आप बहुत ज्यादा एनर्जी क्रिएट कर देते, फुटबॉल का खिलाड़ी है या क्रिकेट का खिलाड़ी है, स्पिरिटेड पर्सन, विराट कोहली है, बहुत ही स्पिरिटेड आदमी है, एनर्जी क्रिएट दिखाता है। वाइब्रेंट का सेंस दिखाने का सेंस क्या है कि विभिन्नता है, अलग अलग तरह की चीजें हैं, और कहानी में बार बार आपसे बोल रहा है कि देखिए वहां पर डेंस वेजिटेशन है, सपोर्टिंग काउंटलेस स्पीशीज, अलग अलग प्रकार के जानवरों को, पक्षियों को, पौधों को, सबको वो देखने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए सबसे अप्रोप्रिएटली अगर हम आंसर को समझें तो हमारे लिए आंसर कौन सा होना चाहिए, वाइब्रेंट होना चाहिए, ना कि स्पिरिटेड, ना कि विगर। विगर में क्या है, उत्साह दिखाना पड़ता है। जैसे आज राम मंदिर बन रहा है तो राम मंदिर को लेकर लोग अंदर क्या है, बहुत उत्साह है, विगर है, वो एनर्जी का सेंस दिखाना चाह रहा है। लाविश, लाविश का सेंस हम समझ ही चुके हैं कि उसने कहा जिसमें आपको दिखता है बहुत ज्यादा खर्चे का सेंस। तो इसलिए अगर हम देखें क्वेश्चन में तो वाइब्रेंट सबसे अप्रोप्रिएट इसलिए बन रहा है क्योंकि हमने क्या कहा, कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम है, सपोर्टिंग काउंटलेस
स्पीशीज है और प्रोवाइडिंग क्रूशल इकोसिस्टम, तो ठीक आगे कहानी, लेकिन कहीं ना कहीं इन दो इंफॉर्मेशन के माध्यम से, दो पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, टू पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन से वी कैन फाइंड दैट अप्रोप्रिएट आंसर ये बनना चाहिए। आइए 45th को भी ढूंढने की कोशिश करते हैं कि 45th आंसर क्या है हमारा। ऑप्शन है इंडिजीनियस, एंशियंट। इंडिजीनियस है, एंशियंट है, लेट है और ऑर्गेनिक है। तो आंसर को ढूंढेंगे, चलो आओ पहले मीनिंग देख लेते हैं। एंशियंट की बात करते हैं, चलो पहले इसकी बात करते हैं। एंशियंट, एंशियंट क्या हो गया? समथिंग विच इज एंटीक, पुराने जमाने का है ना, पुराने जमाने की चीज एंशियंट हो गई। लेट, लेट के मतलब अलग अलग हो सकते हैं। लेट का एक मतलब हो सकता है देर से, लेट का एक मतलब हो सकता है स्वर्गीय, दोनों पॉसिबिलिटीज है, ठीक। इंडिजीनियस, इंडिजीनियस, इंडिजीनियस का मतलब है वहीं के रहने वाले जो हैं, वो मूल निवासी जो होते हैं ना, नेटिव पीपल बोलते हैं हम, जैसे नेटिव यानी वहीं का रहने वाला। अब ये जो वहीं का रहने वाला है, कहने का मतलब है कि वहीं पर उसका जन्म हुआ, वहीं पर वो बड़ा हुआ, उसके परिवार, उसका सब कुछ जो कुछ है वो वहीं के रहने वाले लोगों का ही है। तो यहां पर अगर हम देखोगे तो इंडिजीनियस में ये जो जेन है, जेन, ये जेन का सेंस किस चीज का है? बर्थ का है, ऐसे याद रख लीजिएगा, ये बर्थ का सेंस है। और इंडिजीनियस में ये इन का सेंस है, विद इन का सेंस है। तो कहने का मतलब ये उसी इलाके का रहने वाला है, इंडिजीनियस। सिंपल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं आप, ठीक है। और अब ये जो वर्ड ऑर्गेनिक है, देखिए ऑर्गेनिक का सेंस अलग अलग होता है। ऑर्गेनिक का मतलब एक तो हो सकता है जिसमें हम किसी भी प्रकार के, जैसे खाद की बात करते हैं, तो खाद में हमने किसी प्रकार का हमने पेस्टिसाइड वगैरह नहीं मिलाया, हमने इंसेक्टिसाइड नहीं मिलाया, हमने चीजें नेचुरल दी। तो गाय का गोबर क्या है? एक ऑर्गेनिक मैन्योर है, ऐसी खाद है जो बिल्कुल ऑर्गेनिक है, इसमें किसी प्रकार का मिलावट नहीं किया गया है ना। ऑर्गेनिक का दूसरा सेंस क्या हो सकता है? ऑर्गेनिक का दूसरा सेंस हो सकता है कि प्राकृतिक रूप से किसी चीज का बढ़ना, ऑर्गेनिक ग्रोथ है। हमने फिर अगेन किसी चीज की उसमें मिलावट नहीं करी, किसी प्रकार का हमने उसमें छेड़छाड़ नहीं किया जिसमें उसमें ग्रोथ करने के लिए हमने जल्दबाजी करी। तो ऑर्गेनिक का सेंस हो गया धीरे धीरे चीजों को ग्रो करना, नेचुरली चीजों को ग्रो करवाना। तो हमारे पास देखिए चारों ऑप्शन आ गए। अब इन चारों ऑप्शन में से अपने आंसर को बनाने के लिए बात करते हैं कहानी पर। इट इज ऑल्सो होम टू, अब देखो यहां हिंट दे दिया ना उसने, घर है, घर है। घर किसके लिए है? आंसर बन जाना चाहिए, घर किसके लिए? इंडिजीनियस, वहीं के रहने वालों के लिए। तो कहानी में इंफॉर्मेशन बराबर देता है वो, आपको उस कहानी के साथ इन शब्दों के अर्थ को जोड़ते हुए काम करना है। अगर आपने वो जोड़ लिया तो आपके लिए बड़ा काम आसान हो जाता है। तो देखिए आंसर बन गया हमारा कौन सा? इंडिजीनियस, ठीक, इंडिजीनियस कम्युनिटीज। और इसमें एक चीज अगर मैं आपके लिए और ऐड कर दूं तो ध्यान रखिएगा, ओयूएस पे खत्म हो रहा है, इसलिए इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या बन रही है? विशेषण की बन रही है। तो अब ध्यान रख लीजिएगा, इंडिजीनियस वर्ड को याद करने के लिए हमारा रूट वर्ड क्या है? जेन। जेन का सेंस जोड़ दीजिएगा किसी से, बर्थ से। इन का मतलब है वहां पर विद इन का सेंस, और ओयूएस का मतलब है विशेषण का भाव, ठीक। चलो फिर अब चलते हैं कहानी पे। We started our research into organizational and personal excellence by studying a slightly different topic. अब उसने बोला कि भाई हमने अपने अध्ययन की शुरुआत किससे करी? ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल एक्सेलेंस। एक्सेलेंस किस चीज का? एक्सेलेंस का मतलब किसी काम में आप कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, बहुत ही पारंगत है। इनटू ऑर्गेनाइजेशनल और पर्सनल, अपनी पर्सनल जिंदगी में आप कितने अच्छे रहे, या ऑर्गेनाइजेशन के स्तर पर जब काम कर रहे हैं तो आप संस्थान के लिए कितने अच्छे तरीके से काम कर पाए, बाय स्टडिंग ए स्लाइटली डिफरेंट टॉपिक। और इसके बारे में कुछ बात करना चाह रहा हूं। स्लाइटली डिफरेंट का मतलब है थोड़ा सा, स्लाइटली का मतलब थोड़ा सा का भाव है। स्लाइटली डिफरेंट टॉपिक। वी फिगर्ड दैट इफ वी कुड लर्न व्हाई सर्टेन पीपल वर मोर इफेक्टिव, तो हमने कोशिश करी है जानने की। भी फिगर्ड करने का मतलब यह है कि हमने किसी चीज को पहचानने या जानने की कोशिश करी। दैट इफ वी कुड लर्न व्हाई सर्टेन पीपल वर मोर इफेक्टिव, हमने जानने की कोशिश करी कि क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोग बड़े ही प्रभावी होते हैं, प्रभावशाली होते हैं, इफेक्टिव लोग, मोर इफेक्टिव, ज्यादा प्रभावशाली हो पाते हैं किसकी तुलना में? देन अदर्स, बाकी लोगों की तुलना में। Then we could learn exactly what they did, तब हमें मालूम चलेगा कि वो ऐसा
क्या करते थे, वॉट दे डिड, क्लोन इट, फिर हम उसकी क्या करेंगे, जैसा वो काम करते थे वैसा ही हम उसकी नकल करने की कोशिश करेंगे। ये जो वर्ड यहाँ पे क्लोन लिखा हुआ है उसने, ये जो क्लोन है, क्लोन का मतलब सोच के चलिए उस चीज की नकल, रेप्लिका बना रहा है उस चीज की, ये ध्यान रखिएगा। इट एंड पास इट ऑन टू अदर्स, पास इट ऑन का मतलब है कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, हम उसको आगे बाकी लोगों तक पहुंचाएंगे ताकि वो भी इस काम को उस तरह से करें जिससे उनको वो चीज बेहतरी से कर पाए जैसे वो लोग कर रहे थे। We asked people to identify who they thought were their most effective colleagues. We asked people, हमने लोगों से पूछा कि पहचान करिए ऐसे लोगों की, who they thought, जिनके बारे में उन्हें लगता था, were their most effective colleagues, जिनके बारे में लगता था कि वो उनके सबसे प्रभावशाली साथ में काम करने वाले, कॉलीग्स का मतलब क्या हो गया, साथ में काम करने वाले लोग। इन फैक्ट वास्तविकता में ओवर द पास्ट 25 ईयर्स, पिछले 25 सालों में, वी हैव आस्क्ड ओवर 20,000 पीपल, हमने लगभग 20,000 लोगों से ज्यादा संख्या की बात करते बोल रहा है, पीपल टू आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल्स इन देयर ऑर्गेनाइजेशन। हमने कहा कि ऐसे लोगों को क्या कीजिए, चिन्हित कीजिए, ऐसे अपने लोगों को चिन्हित कीजिए अपने संस्थान के अंदर जो हु कुड रियली गेट थिंग्स डन, जो वास्तविकता में काम को ढंग से कर पाते थे। वी वॉन्टेड टू फाइंड दोज हु वर नॉट जस्ट इन्फ्लुएंशियल, हम केवल उन लोगों को नहीं ढूंढ रहे थे जो इन्फ्लुएंशियल है, जो प्रभावशाली हैं, बट हु वर फार मोर इन्फ्लुएंशियल देन द रेस्ट, बल्कि वो ज्यादा इन्फ्लुएंशियल थे बाकी लोगों की तुलना में। तो देखिए कहानी का जो सार है वो कहीं ना कहीं जो घूम फिर के बात कर रहा है, अगर मैं इसको एक थोड़ा सा मतलब एक दो शब्दों में रखना चाहूं तो कह रहा है ऐसे लोग जो अपने काम में कैसे हैं, पारंगत हैं, वो बाकी लोगों से पारंगत क्यों हैं ये तो उसने कहानी में बताया नहीं, लेकिन सिर्फ इतना बोला कि बात कहानी की चल रही है एफिशिएंसी की, कि कितने एफिशिएंट लोग हैं और वो काम कैसे करते हैं। अगर हमें वो सीखने को मिल जाए तो हम बाकी लोगों को सिखा देंगे ताकि वो भी अपने काम को अच्छे से कर सके। और वही इनके बीच में कंपैरिजन करके आपसे पूछ रहा है कि सबसे एफिशिएंट लोगों को हमें कहानी के अंदर ढूंढते हुए बात करनी है, ऐसा कह रहा था। चलिए आइए, तो उम्मीद है कहानी समझ में आ गई होगी, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट सूटेबल स्ट्रक्चर फॉर द अबव पैसेज। कहानी के लिए सबसे अच्छा जो स्ट्रक्चर है वो कहानी के लिए कौन सा होगा, वो पूछ रहा है आपसे। तो देखिए क्रोनोलॉजिकल तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्रोनो का मतलब होता है टाइम और लॉजिकल स्टडी का सेंस है, तो क्रोनोलॉजिकल मतलब समय के संदर्भ में कोई बात हो रही है, नहीं, समय के संदर्भ में कोई बात नहीं हुई कहानी के अंदर हमारे पास। कॉज एंड इफेक्ट, कॉज हो गया कारण, और कारण के चलते उसका क्या प्रभाव देखने को मिला। कॉज हमें वाक्य में कहानी में कोई कॉज कोई कारण नहीं दे रखा है उसने। कंपेयर एंड कंट्रास्ट, तुलना करके आप कंपेयर भी कर रहे हो और कंट्रास्ट आइडिया भी दिखा रहे हो। कंपेयर करने का तो तुलना भी कर रहे हो और दो चीजों के बीच में विरोध भी दिखा रहे हो, एक पॉसिबिलिटी। और दूसरा प्रैग्मेटिक। अब प्रैग्मेटिक वर्ड का मतलब क्या होता है, प्रैग्मेटिक वर्ड का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो प्रैक्टिकल होता है, व्यवहारिक है वो आदमी, है ना। प्रैग्मेटिक आदमी सोच समझ के काम करता है, प्रैक्टिकली काम करता है वो। तो सूटेबल स्ट्रक्चर जो है वो कहीं ना कहीं पहले और तीसरे में से बनना चाहिए था। और कहानी में क्योंकि बात अगर हम देखें तो वो कंपैरिजन तो कर रहा है पर कोई कंट्रास्टिंग आइडियाज दे नहीं रहा है मेरे को। कंपेयर तो किया, दो तीन सेंटेंस में देखने को मिला कंपैरिजन, देन अदर्स, देन वो लोग जो कंपेयर उनके नहीं है, लेकिन कंट्रास्टिंग आइडियाज देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो इसलिए ये ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट ना होकर प्रैग्मेटिक ज्यादा अप्रोप्रिएट बन रहा है, क्योंकि प्रैक्टिकल अप्रोच सिखाना चाह रहा है कि लोगों को हमें बस इतना ढूंढना है कि कैसे लोग हैं और इफेक्टिवली कैसे काम कर लेते हैं और क्यों हैं ये इतने इफेक्टिव लोग। सेंस कहानी का ऐसा बनना चाह रहा है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल टू द गिवन पैसेज। कह रहा सबसे अप्रोप्रिएट टाइटल कहानी का क्या हो सकता है। तो पहला उसने बोला डिफरेंट टॉपिक्स। डिफरेंट टॉपिक्स यानी अलग अलग टॉपिक्स के बारे में बात हो रही है, नहीं। लर्न, क्लोन एंड पास। लर्न, क्लोन एंड पास, सीखिए, नकल कीजिए
और आगे इंफॉर्मेशन पास कर दीजिए। इस ऑप्शन को अभी रख के देखते हैं। मोस्ट इफेक्टिव कॉलीग्स, मोस्ट इफेक्टिव कॉलीग्स मतलब सबसे सबसे अच्छे से काम करने वाले आपके जो सहकर्मी हैं उनके संदर्भ में बात हो रही है। रिसर्च ग्रांट्स इन ऑर्गेनाइजेशन, संस्थान को रिसर्च के लिए जो पैसा दिया जा रहा है, ग्रांट्स का मतलब यहाँ पे पैसे से है, ऐसे कहानी में कोई बात करी नहीं गई है। तो ये दो ऑप्शन तो हमारे काम के नहीं है। अब ये दो ऑप्शन है, दूसरा और तीसरा, कि टाइटल ढूंढना है। अब देखिए टाइटल की जब भी बात होती है ना, तो टाइटल का मतलब कहानी का पूरा एक सार दिखना चाहिए आपको, क्योंकि उस सार से आप अपने कहानी के मतलब अपने ऑडियंस को उस बात को समझा सकते हो कि मैं अपनी कहानी में बोलना क्या चाह रहा हूं। तो कहानी में कहीं ना कहीं, अगर आप, चलिए वापस आपको दिखाता हूं कहानी, उसने क्या बोलना चाह रहा आपसे कि हमें क्या ढूंढना है, एक्सेलेंस बाय स्टडिंग स्लाइटली डिफरेंट टॉपिक। और उसने बोला वी फिगर्ड दैट इफ वी लर्न दैट सर्टेन पीपल व्हाट दे डिड, क्लोन इट एंड पास इट ऑन टू अदर्स। एक लाइन हमें यहां मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं हम बात किस चीज कर रहे हैं, एक्सेलेंस, पर्सनल एक्सेलेंस। फिर आप अगर हम देखें इफेक्टिव, मोस्ट इफेक्टिव, और आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन हु कुड रियली गेट थिंग्स डन, रियली गेट थिंग्स डन, इफेक्टिव, इफेक्टिव है ना लोग सारे। वी वांटेड टू फाइंड आउट दोज हु वर नॉट जस्ट इन्फ्लुएंशियल बट हु वर फार मोर इन्फ्लुएंशियल। अब मोर इन्फ्लुएंशियल में सेंस किस चीज का, फिर से इफेक्टिव है, ज्यादा प्रभाव छोड़ पा रहे हैं लोगों के ऊपर। तो कहीं ना कहीं कहानी में ज्यादा सेंस किस चीज का है, इफेक्टिव नेचर को दिखाने का है। तो अगर हम ऑप्शन देखें तो हम ढूंढना क्या चाह रहे हैं, सबसे इफेक्टिव लोगों को, जिसके माध्यम से हम ये जान पाए कि वो काम सबसे अच्छा कैसे कर पाते हैं। यही हम कहानी में ढूंढ रहे थे। अप्रोच तो कहानी की यही थी, स्टार्ट आवर रिसर्च इनटू ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल एक्सेलेंस बाय स्टडीइंग अ स्लाइटली डिफरेंट टॉपिक। पर्सनल एक्सेलेंस को सीखना था हमें, तो कहानी में ज्यादा अप्रोप्रिएट सेंस एक्सेलेंस का दिखता है। इसलिए मोस्ट इफेक्टिव कॉलीग्स could be the better option than the second one. आइए, select the statement that most appropriate sums up the passage. Sums up the passage का मतलब है, फिर से कहीं ना कहीं आपको जिस्ट के रूप में, एंड सम्स अप का मतलब से एंड में आपको क्या समझ में आया, सम्स अप में सेंस क्या है, एंड में आपको क्या समझ में आया इस कहानी को पढ़ने के बाद। कह रहा है इट टेक्स 25 years of research to make people more effective. देखिए उसने बोला इट टेक्स 25 years of research, 25 साल की रिसर्च लगती है, टू मेक पीपल मोर इफेक्टिव, लोगों को ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए। ऐसा नहीं बोला उसने कहानी में। सम पीपल कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड ड्यू टू देयर मोस्ट एफिशिएंट वेज इन 25 years, ये भी नहीं बोला। रिसर्च ग्रांट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी इंक्रीज्ड, रिसर्च ग्रांट्स को बढ़ा देना चाहिए। रिसर्च ग्रांट के बारे में तो ऐसा कोई खास बात भी नहीं करी, बढ़ाने की बात तो करी नहीं उसने कहीं भी, ये बेटाइए। तो सम पीपल आर मोर इफेक्टिव, बिल्कुल उसने कहा था कि सम पीपल आर मोर इफेक्टिव एंड मोर इन्फ्लुएंशियल देन अदर्स टू गेट थिंग्स डन। ये देखिए यहां उसने क्या लिखा हुआ था, वी आस्क्ड पीपल टू आइडेंटिफाई who they thought were their most effective colleagues. In fact, over the past 25 years, we have asked over 20,000 people to identify these individuals, not just influential, but who were far more influential than the others. जो अपना प्रभाव छोड़ सकते हैं औरों पर, वो influential का सेंस ऐसा बोल रहा है आपसे। तो इसलिए आंसर कौन सा होना चाहिए हमारा, चौथा। लास्ट अगर हम 49th क्वेश्चन अगर हम देखें तो 49th क्वेश्चन में हमें क्या दिख रहा है वर्ड, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम, सबसे उल्टा शब्द ढूंढ के दिखाइए किस वर्ड के लिए, इफेक्टिव वर्ड के लिए। ठीक, अब हमारे पास 4 ऑप्शन है, कर्टियस, हार्मोनियस, डिनाएबल और फ्रूटलेस। तो अगर हम पहला वर्ड पकड़े कर्टियस, तो कर्टियस में सेंस मिलता है किस चीज का, पोलाइट नेचर का, विनम्रता का, वो कर्टियस का सेंस है। हार्मोनियस में सेंस मिलेगा तालमेल का, हार्मनी। तो इसलिए इसके सिनोनिम ग्रुप में आपको बहुत बार वर्ड दिख जाता है पीस। तो पीस तब होगी जब लोगों के बीच में, समाज के बीच में क्या है, एक तालमेल बना रहेगा। तो हार्मोनियस में तालमेल का सेंस, ये ध्यान रखिएगा। डिनाएबल, डिनाएबल का मतलब है जिसको हम झुटला नहीं सकते, जिसको हम मना नहीं कर सकते। और फ्रूटलेस का मतलब है जिससे कोई
परिणाम निकल नहीं रहा है। तो इफेक्टिव, इफेक्टिव का मतलब होता है प्रभावशाली, और प्रभावशाली जो ना हो वो कौन सा? फ्रूटलेस, क्योंकि इसमें कोई परिणाम देखने को नहीं मिल रहा है। तो आंसर बन जाएगा फोर्थ। लास्ट क्वेश्चन हमारा, विच रियल लाइफ सिचुएशन कैन बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट, सबसे उपयुक्त, टू बी इन्फर्ड फ्रॉम दी पैसेज। तो रियल लाइफ सिचुएशन कौन सी है जिसको हम इस कहानी के माध्यम से इन्फर कर सकते हैं? इन्फर करने का मतलब होता है कहानी पढ़ने के बाद इसके पीछे के अर्थ को देखते हुए आप क्या सेंस निकालते हैं, कहानी ने क्या समझाना चाहा, वो वाली बात आपको बोल रहा है। तो जेसी इज एन एफिशिएंट एम्प्लॉई हुज वर्क एथिक्स कैन बी अ केस स्टडी टू लर्न मोर अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल एक्सेलेंस। ठीक है, उसने बोला जेसी एक बहुत ही एफिशिएंट, एक बहुत ही काबिल एम्प्लॉई है, कर्मचारी है, हुज वर्क, जिसका काम करने का नैतिक सिद्धांत, यानी वर्क एथिक्स, काम करने के जो नैतिक सिद्धांत होते हैं उसके रेफरेंस बोल रहा है। कैन बी ए केस स्टडी, उसको हम एक केस स्टडी के रूप में अध्ययन करने के, एक व्यक्ति मतलब जिसके ऊपर अध्ययन करेंगे हम उसकी तरह ले सकते हैं, ये जानने के लिए कि वो क्या है, टू लर्न मोर अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल एक्सीलेंस, कि ऑर्गेनाइजेशन के स्तर पर और पर्सनल स्तर पर वो कितने एक्सीलेंट तरीके से काम कर सकती हैं। पीपल नाउडेज डू नॉट हैव पेशेंस एंड वांट क्विक सक्सेस। आजकल लोगों के अंदर बिल्कुल भी धैर्य नहीं है और उन्हें तुरंत सफलता चाहिए, इसके बारे में तो कोई बात हो नहीं रही भाई, हटा दीजिए, सेकंड ऑप्शन कोई काम का नहीं है। इफ वी डू समथिंग रॉन्ग टू डिसेंट पीपल, अगर हम अच्छे लोगों को सभ्य समाज में, डिसेंट मतलब सभ्य समाज में रहने वाले लोग के साथ कुछ गलत करते हैं, द सेम कम्स टू हॉन्ट अस इवन आफ्टर मेनी ईयर्स, तो हमारे साथ भी क्या होता है, वही चीज होती है और वो हमें डराने के लिए आती है। हॉन्ट का मतलब क्या होता है, कोई चीज जो आपको डराए, भूत बंगला, हॉन्टेड हाउस, ध्यान रखिएगा। चलिए, इन्फ्लेशन हैज डायरेक्ट इन्फ्लुएंस, इन्फ्लेशन की वजह से, मतलब इन्फ्लेशन का जो सीधा प्रभाव है, इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव, ऑन द मोराल्स, वर्ड क्या है, मोराल्स, मोराल्स का मतलब क्या है, ऑन दी मोराल्स एंड एथिक्स, आपके मोराल्स और एथिक्स का जो सेंस है वो किस चीज का है, नैतिकता का ही, मॉरल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज, है ना, मोरल एंड एथिक्स। मॉरल एंड एथिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। तो अब अगर ऑप्शन देखें तो भाई सबसे अच्छा आंसर कौन सा है, इसी के बारे में तो बात हो रही है कि जैसी क्या है, एक बहुत ही एफिशिएंट एम्प्लॉई है और देखते हैं कि उसकी पर्सनल एक्सीलेंस या ऑर्गेनाइजेशनल एक्सीलेंस की वजह से वो कैसे काम अच्छे से कर पाती है बाकी लोगों की तुलना में। चलिए, तो ये हमारा सीपीओस का एग्जामिनेशन टीयर 1 का शिफ्ट 1 में दिया हुआ पेपर है। उम्मीद है आपको ये वाला एनालिसिस भी क्लियर हुआ होगा और आगे भी हम आपके सामने ऐसे ही एग्जामिनेशंस के बारे में आपसे बात करते रहेंगे, एनालिसिस लाते रहेंगे और हमारे चैनल को ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। वी थैंक यू वेरी मच।